हे हेलो क्लास 10th, होप यू आर गुड। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फेडरलिज्म। ठीक है, ये क्लास 10th का चैप्टर है फेडरलिज्म। ध्यान से समझिएगा। होता क्या है फेडरलिज्म, देखो आपने सुना होगा सेंट्रल का, तो आपने सुना होगा ये सेंट्रल। ठीक है, स्टेट का सुना होगा आपने, जैसे डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहाँ लागू होता है? स्टेट पे लागू होता है। ठीक है, तो ऐसे ही नॉर्मल सी बात बताना चाह रहा हूँ। फेडरलिज्म जो है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है? फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ वेरियस सेंट्रल अथॉरिटीज़ और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। जो पावर जो है, जो शक्ति जो है, पावर जो है वो डिवाइडेड होती है बहुत सारी वेरियस पावर अथॉरिटीज़ में। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन है? पीएम है। फिर क्या है? क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनका काम क्या है? इनकी पावर्स जो हैं डिवाइडेड है। जैसे अमित शाह जी हैं, उनका एक अपना अलग डिपार्टमेंट है, और प्रधानमंत्री जी का अपना डिपार्टमेंट है। वो काउंसिल सारे मिनिस्टर्स की काउंसलिंग, लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सपोर्ट करते हैं, उसके मैनेज करते हैं उसको। तो ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमें समझना होगा पहले तो कि क्या होता है। फेडरलिज्म समझ गए कि पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी, ओके, एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, ये समझना है हमें। फिर उसके बाद वर्टिकल लेवल्स में पावर्स कैसे डिवाइड है वो समझना है। एमंग डिफरेंट लेवल्स गवर्नमेंट इज रेफर टू ए फेडरलिज्म। दिस वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रिफर्ड ए फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म एक टाइप का पावर शेयरिंग है। कैसे है मैं बताता हूँ आपको पूरा डिटेल में। ठीक है, जैसे आपने लास्ट सेशन में पढ़ा भी था कि इसको ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फोकस कीजिएगा पूरा फुल। ठीक है, जैसे लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था एक जैसे सुप्रीम कोर्ट होती है, एग्जाम्पल ले लो, हाई कोर्ट होती है। ठीक है, नीचे कौन सी आ जाती है? सबोर्डिनेट कोर्ट, सबोर्डिनेट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी खुद की अलग पावर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन अपने लेवल पर ले सकती है। एससी जो है अपना डिसीजन अपने लेवल पे ले सकती है। हाई कोर्ट अपना डिसीजन अपने लेवल, हाई कोर्ट स्टेट के लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए होता है। और जो लोअर कोर्ट्स वगैरह होती हैं वो एक पर्टिकुलर पंचायत के लिए, जब पर्टिकुलर तहसील के लिए होती हैं। तो हर एक की पावर अपने अपने उसमें डिफाइन है। तो फेडरलिज्म क्या बोलता है? फेडरलिज्म भी तो यही बोलता है, फेडरलिज्म का कंसेप्ट भी तो यही बोलता है कि जो पावर है वो एक तो सेंट्रल, ठीक है, स्टेट और लोकल। सेंट्रल, स्टेट और लोकल, जो फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है ना, उसमें सीधी सीधी बात समझ लो कि पावर इज़ डिवाइडेड अमंग द वेरियस अथॉरिटीज़। पावर जो है वेरियस अथॉरिटीज़ के उसमें डिवाइडेड है। ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, पहली चीज़। अब उसके बाद बात करते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या होंगे वो समझो। की फीचर्स क्या होंगे? टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गई। क्या? दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट है, दो से ज़्यादा। ठीक है, दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट है। सबसे पहली चीज़ ये समझना है हमें। क्या समझना है? कि दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट है, पहली चीज़। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सिंसियरली पढ़ना है। क्लास 10 बोर्ड है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो ये मत समझना कि बोर्ड हट गया है, अभी अप्लाई नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान से सीरियसली समझना। नोट्स बहुत सिंसियरिटी के साथ बनाए गए हैं आपके लिए, ध्यान से समझने का काम है। फेडरलिज्म क्या बताया कि पावर जो है वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट्स में डिवाइडेड है। अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन वेयर ईच लेवल हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन। डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके से डिवाइडेड है और हर एक का अपना ऑन जुरिडिक्शन है। मैंने क्या एग्जांपल दिया था? याद कर लो मेरा एग्जांपल क्या याद दिया था आपको कि ये 3 टाइप की गवर्नमेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये हाई कोर्ट हो गया, ये लोअर कोर्ट हो गया। ठीक है,
अब हर एक की अपने लेवल की ऑन जुरिडिक्शन है, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से फैसला लेगा। लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं दे सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चैलेंज दे सकता है लोअर कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है देश की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कोर्ट कही जाती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हो गई, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। डिफरेंट लेवल्स गवर्नमेंट के डिफरेंट जुरिडिक्शंस होंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी जो है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न, हर एक लेवल की गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना, हर एक की अपनी अथॉरिटी अपनी पावर है, ये चीज़ ध्यान से समझना है। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरल चेंज, जो फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं, मौलिक प्रोविज़न होते हैं, मौलिक विधि विधान जो होते हैं, उनको ऐसे ही यूनिलेटरल चेंज नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, एक डिसीजन लेके चेंज नहीं कर सकता है। हर एक गवर्नमेंट से परामर्श लिया जाएगा, उसके बाद ही देश के बड़े से बड़े डिसीजंस को चेंज करने की सामर्थ्य है। अब ध्यान से सुनो, अभी कोर्ट का एग्जाम्पल दिया था, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज द एम्पायर इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स। देखो सिंपल एग्जांपल समझ लो, यदि मान के चलो कोई डिस्प्यूट आ जाता है, डिस्प्यूट आ गया, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, यदि कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल होगा। फाइनल कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट फाइनल होगा। क्यों फाइनल होगा? क्योंकि सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। हमने ये बात आपको पहले ही समझा दी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। समझ गए ना? हाईएस्ट अथॉरिटी, सिंपल सी भाषा में समझ लो, समझ गए ना? ये चीज़ तो डिफरेंस हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, हर एक गवर्नमेंट्स के अपने इंडिपेंडेंस होंगे। देखो मैं एक अलग टाइप से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको ये पीपीटी वगैरह यूज़ करके और इस तरीके से आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स के रूप में पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है आपके लिए, आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने एग्जाम्पल जो दिए उन एग्जाम्पल्स को कभी मत भूलना। सुप्रीम कोर्ट की अपनी पावर, हाई कोर्ट की अपनी पावर, लोअर कोर्ट की अपनी पावर। इसी प्रकार से गवर्नमेंट्स होती है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट्स की अपनी पावर है, स्टेट की अपनी पावर है, लोअर गवर्नमेंट्स की अपनी पावर है। हर एक सरकार की अपनी ऑन पावर होती है, उस पावर के अनुसार सारे लोग चलते हैं। अब बात समझिए, फेडरल सिस्टम हैज़ ए डुअल ऑब्जेक्टिव। ये बात बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। फेडरल सिस्टम के अपने डुअल ऑब्जेक्टिव है, सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। ठीक है, फेडरल सिस्टम के अपने खुद के ऑब्जेक्टिव की फीचर्स थोड़े से समझ लो कि भैया हर एक गवर्नमेंट की अपनी एक पावर होती है ना? सबसे इंपॉर्टेंट समझ लो की फीचर्स क्या। हर एक गवर्नमेंट्स जो है डिवाइडेड है, पहली चीज़। ठीक है, जैसे मान के चलो आपकी फैमिली है, एग्जाम्पल ले लो, आपकी फैमिली है, फैमिली में फादर रहते हैं। कौन रहते हैं? फादर। ये हो गए आपके फादर। ठीक है, बाल बड़े बड़े कर दो फादर के। ये फादर, ये हो गई आपकी मदर, मम्मी। ठीक है, ये हो गई आपकी मदर। ये हो गया आपका छोटा भाई चिंकू हो गया आपका चिंकू। अब एग्जाम्पल ले लो, इन तीनों में पावर पिताजी की अपनी है, पिताजी की अपनी पावर है, मम्मी की अपनी पावर। बच्चा रो देगा तो पिताजी को साइकिल दिलाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की भी अपना एग्जिस्टेंस है। इसी प्रकार जो गवर्नमेंट्स होती हैं अपने खुद के पावर्स के अनुसार डिवाइडेड होती हैं, पावर्स के अनुसार डिवाइडेड होती हैं। क्या होती हैं? डिवाइडेड होती हैं। एवरी गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पावर एंड दे आर डिवाइडेड इनटू ए डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। ये हमें समझना है। अब यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती हैं, ये थोड़ा सा समझना आपको बहुत ज़रूरी है। यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती है? ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ आप देख लो, सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट और नॉट मर्ज। कुछ देश कुछ ऐसे राज्य थे जो उस समय पे मर्ज नहीं हो पाए थे। क्या? कुछ ऐसे राज्य थे पहले के जो मर्ज नहीं हो पाए थे, या उनके डिफरेंट
जैसे मान के चलो डिफरेंट, जैसे असम है उसका डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट टाइप के लोग वहाँ पे होते हैं, ठीक है। एवरी स्टेट हैज़ ए डिफरेंट कल्चर, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स का कल्चर है और अलग टाइप के लोग होते हैं वहाँ पे। तो क्या हुआ कि वहाँ पे सेंट्रल लाइक जो क्या बोल सकते हैं अपन, यूटी जो है, यूटी बना दिया उसको, क्या बना दिया, यूटी बना दिया कि आपकी खुद की अपनी पावर होगी, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक